मुझे बोलना नहीं, मुझे बोलना नहीं, डिस्टर्ब होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ऑनलाइन परचेज। भाई कोई बता सकते हैं ऑनलाइन परचेज क्या चीज होती है? घर बैठे हुए परचेजिंग करना है। इसके अलावा वर्ल्ड में कहीं भी आप कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है परचेज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए ऑनलाइन परचेज के लिए सबसे पहले क्या चीज मैंडेटरी है? मैंडेटरी मतलब ये है कि लाजिम क्या चीज है? सबसे पहले आपके पास आपका एक आईडी नंबर होना चाहिए और अमाउंट आपको होनी चाहिए, कंपनी की वीजा कार्ड होना चाहिए। कंपनी का भी तो होना चाहिए। अभी इतना आगे ना चलेगा, इतना आगे नहीं सर कंपनी की मतलब भाई सबसे पहले बेसिक नीड क्या होनी चाहिए आपके पास? नेट होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट होना चाहिए जो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास है, काफी मिकदार में मौजूद है ना। पैकेजेस हो जाते हैं बहुत सस्ते हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए कोई लैपटॉप, एंड्रॉइड फोन, और सबसे पहले लिख देते हैं एंड्रॉइड। ठीक है, ये तीन चीज है। ठीक है, ये अगर आपके पास ये है इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको ये है इसकी जरूरत नहीं है, अगर ये है सब चीजें कवर कर लेते हैं। ठीक है ना। ये बेसिकली ये बेसिक नीड है। ठीक है, आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने 24 घंटों में से 18 घंटे टैबलेट्स मोबाइल फोन्स के ऊपर गुजारते हैं। ये तो पता ही होगा, चेक होता है बच्चों को, वेस्ट करते हैं टाइम। ठीक है, वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं तो इसको एटलीस्ट हो सकता है कि आपके बच्चे जो है, कुछ बच्चों के अंदर क्वालिटीज होती है क्योंकि बच्चे को जाहिर सी बात है माइंड बहुत शार्प होता है, वो बहुत नई नई चीजें जो है डिस्कवर कर लेते हैं, शॉर्टकट्स डिस्कवर कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो इंटरनेट के ऊपर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर आपका लिंक शेयर कर दे जहाँ से आपको बेहतर अर्निंग हो सके। ठीक है ना। सबसे सोशल मीडिया सबसे फास्टेस्ट वे इस वक्त। ठीक है ना। सोशल मीडिया जो है इसका सबसे फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म है दुनिया के अंदर अपनी मार्केटिंग करने। पहले नंबर पे क्या आता है भाई? फेसबुक। गलत। टिकटॉक। असल में हमारा बेस कॉन्सेप्ट ये है कि ये टिकटॉक है ना, ये इसको मिसयूज किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर और इंडिया, मतलब एशियन कंट्रीज के अंदर। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज के इसके अंदर देखेंगे ना, तो जितने बड़े बड़े मॉडल्स हैं, मतलब हाईली पेड, जैसे मुझे नाम तो नहीं पता, जो हॉलीवुड के स्टार हैं वो अपनी 15 सेकंड्स की वीडियो होती है। कितनी? 15 सेकंड्स की वीडियो होती है जिसके अंदर वो बनाते हुए कोई ना कोई प्रोडक्ट शो कर देते हैं। समझ में आई आपकी बात? जी। इसकी एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ कि अगर आप कोई ऐसे टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर आप गैनोसिन टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, उसका क्लोज करके दिखा दिया, उसके दांत साफ करते हुए दिखा दिया, कुछ भी करते हुए, कॉफी पीते हुए दिखा दिया, ठीक है, और ये अगर ये वीडियो हिट हो जाती है तो इसका बेनिफिट किसको होगा? इसलिए आपको होगा। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे ठीक है। दूसरे नंबर पे स्नैपचैट आता है। ये फेसबुक वगैरह बहुत बात की चीज है। जी जी। ठीक है ना। ये उसकी
उसके बाद इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। ये जो इंस्टाग्राम है ना, ये अब फेसबुक के साथ इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। बीगो लाइफ, हाँ, बीगो लाइफ ये क्या है? ये बहुत ही वाहियात साइट है, नहीं, उसमें भी हम उसमें भी हम कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। देखिए जिस चीज का पॉजिटिव है ना, आप जितनी चीजों को आप देखिए, हर चीज का एक पॉजिटिव पहलू होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है जी। अच्छा, आपका क्या ख्याल है ट्विटर का? हाँ, ट्विटर ट्विटर तो बहुत जबरदस्त चीज है। देखो ये जो ट्विटर है ना, देखो ये हो गई दुनिया, ठीक है। आजकल का जो एनवायरनमेंट है ना, वो है फैंटेसी का। फैंटेसी मतलब ये झिलमिल, ठीक है। आप जो बात कर रहे हो ना, जो टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे जो है ना यंगस्टर यूज कर रहे होते हैं। आप इसकी बात कर रहे हो ट्विटर, यहाँ पे सारे प्रोफेशनल लोग बैठे हुए, ऐसे ही है ना। प्रोफेशनल लोग होते हैं जो टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं। दूसरा ये कि वो ज्यादातर किसी कंपनीज के अंदर अच्छी पोस्ट के ऊपर होते हैं, वो समझते हैं, सारे सियासतदान सारे बैठे हुए होते हैं। कोई भी यंगस्टर ट्विटर पे तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसा ही है ना। ऐसे ही मैं वो नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। तो कोई भी यंगस्टर जो है ना, क्योंकि ट्विटर के ऊपर अवेलेबल नहीं होगा, आप फेसबुक पर होंगे, ठीक है, ट्विटर होगा, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो उसको फोकस करना है वो इन चीजों पर। ये मैं अभी ऑनलाइन परचेज पे गया नहीं, मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ मार्केटिंग की, किस तरीके से आपने जो है ना कवर करना है। उसके बाद आ जाता है भाई, आपने क्या करना है, वर्क स्मार्टली। जो लोग समझते हैं कि वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, तो भाई वो मैं उनके लिए बताऊंगा, वो लोग पीछे रह जाएंगे, ठीक है। उनको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो अगले दिन उन्होंने फोन लेना ही है बाहर, ठीक है। आज से कोई 15 साल पहले चले जाएं, जो गवर्नमेंट के हमारे इंस्टीट्यूट्स थे वहां पर कंप्यूटर्स नहीं होते थे, गवर्नमेंट के इदारों में कंप्यूटर्स नहीं थे। कर करा के आखिरकार सब यूज टू हो गए, सब लोगों ने उसके ऊपर आ गए। तो सेम इसी तरीके से जैसे हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, एटलीस्ट आप लोग एक दफा उसको खोल के अटेम्प्ट करें। गलती हो जाएगी, कोई मसला नहीं, पीओ जनरेट हो गया, हमारे पास ही आना है, भले से पेमेंट ना आए। क्या कहा, रिपीट करें। सर आपने कहा कि अगर कोई करना चाहता है तो पीओ जनरेट करना चाहता है, तो गलती हो गई तो हमारे पास ही आना है आपने। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन आप एक दफा जनरेट तो करो ताकि आप आगे बता सको कि भाई किस प्रोसेस क्या होता है उसका, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ स्क्रैच लिख रहा हूँ, ये क्या लिख दिया, ऑनलाइन परचेज करने के लिए पहला स्टेप है आपके पास ईमेल का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आपने डाला यूजर आईडी पासवर्ड, सिक्योर कोड, लॉगिन, ठीक है, लॉगिन हो गए भैया, पासवर्ड, ठीक है, लॉगिन हो गए। उसके बाद ऑनलाइन परचेज पे आ गए, ऑनलाइन परचेज के टैब के ऊपर क्लिक कर दिया। कैटेगरीज में आ गए, मेथड, पेमेंट इन्फॉर्मेशन दे दी आपने,
तो तमाम प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद वो अरे भाई पेमेंट आ सारी जाएगी। क्यों करोगी, एक करोगी ना भाई, जो चाहिए वो करेगी ना प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट। मतलब मैं जैसे हमें 4-5 प्रोडक्ट की जरूरत है, हाँ। तो उसके लिए हम तो 4-5 प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे ना। तो जो आपकी नीड है, जी, जो आपकी नीड है वो आपने सेलेक्ट कर ली, तो उन तमाम की पेमेंट वो हो जाएगी खुद ब खुद ऑटो। ठीक है ना। पेमेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ सर ये ऑनलाइन परचेज जो मैंने क्लिक किया था उसमें रेट कुछ थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, हाई आ रहे हैं, वैसे कम आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? वही बता देता हूँ आपको, क्लियर कर दिया। अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देंगे, सर जस्ट क्रेडिट कार्ड ही यूज होगा या डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड यूज करें, ओटीपी मांगेगा। कंफर्मेशन। और ये है स्टेप्स, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स के अंदर आपका ऑनलाइन परचेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई आप बताइए क्या लिखा हो? देखिए आपसे फर्स्टली ऑनलाइन परचेज, नहीं भाई यहाँ से चले ना, यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका? ईमेल, देन यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, ओके। एंड फर्स्ट स्टेप वाज ऑनलाइन परचेज, देन सिलेक्ट प्रोडक्ट, पेमेंट इंफॉर्मेशन, कार्ड डेबिट और क्रेडिट दोनों, ओटीपी कंफर्मेशन। कंफर्मेशन। क्लियर हो गया? सर एक बात, सर ये ओटीपी क्या है? वो मैं बता दूँ, आप बताना बेटा क्या लिखा है? हाँ बताइए। देखो मेरा मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ किसी तरीके से आपके जहन के अंदर ये स्टेप्स आ जाएं, सही है? इधर देख के बताओ, तुमसे थोड़ी पूछा, मैं कह रहा हूँ देख के बता दो बेटा, देख के बताओ। हाँ मैं थोड़ी कह रहा हूँ अपना जहन लगाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, सर मैं बताऊं? कौन रह गया? आप बताओ। मैं हाँ ईमेल यूज आईडी पासवर्ड ऑनलाइन परचेज। अच्छा अभी रुक जाओ। ईवर्ड से लॉगिन करना है आईडी पासवर्ड के थ्रू, ठीक है। अब आगे चलो। ऑनलाइन परचेज, ऑनलाइन परचेज क्या क्या करना है? हाँ प्रोडक्ट्स नहीं, कीवर्ड के अंदर चले गए, उसके बाद क्या उसके बाद ये स्टेप कहाँ है? डैशबोर्ड में। थोड़ा सा ईवर्ड में चले गए, आगे क्या पूछा आपने? उसके बाद क्या करेंगे? ईवर्ड तो खुल गया, उसके बाद क्या होगा? पासवर्ड ना यूजर अरे आईडी, भाई लॉगिन हो गया, उसके बाद बताएं। उसके बाद हाँ। एंट्री, हाँ? ऑनलाइन एंट्री अरे ऑनलाइन एंट्री में कहाँ? भाई देखो कीवर्ड से लॉगिन हो गए, से फिर साइट पे बता दूं। देखो कैसे वेबसाइट में बिल्कुल यूज भाई एक स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया। जी कौन सा स्टेप? लॉगिन कर लिया हमने लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब मैंने दूसरा स्टेप क्या लिखा हुआ है? ऑनलाइन परचेज, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर भी आ रहा होता है, ये रहा। यहाँ से भी जा सकते हैं और आप यहाँ से भी जा सकते हैं, तो हम यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है भाई, यहाँ से चले गए। अब मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, हमने
प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। मार्केट में बड़ी मेहनत प्रोडक्ट्स इसको रिमूव कर देते हैं। अब चले गए ऑनलाइन परचेज के अंदर। ये सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट शो हो रही है। अच्छा देखें, आपका एक क्वेश्चन था, आपका क्या नाम है? औरंगजेब। रेट इसमें ज़्यादा लिखे हुए, मोरंजी का रेट 2300। अच्छा भाई, आपका औरंगजेब साहब एक सवाल था आपको। आपका क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ज़्यादा, क्योंकि वजह फरमाया कि ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त हमारे पास ओल्ड रेट भी हैं और न्यू रेट्स भी हैं, ठीक है। हम लोग जो यहाँ से पाकिस्तान के अंदर सर्विस सेंटर्स के अंदर और ये ब्रांच लेवल के ऊपर सेल आउट कर रहे हैं वो ओल्ड रेट के ऊपर कह रहे हैं, जबकि हमारे प्राइस बढ़ चुके हैं और हमारे पास अब ये सिस्टम है वो ओल्ड रेट को ऑनलाइन नहीं रीड करता, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा। ये न्यू रेट आ रहे हैं। एग्जैक्टली न्यू रेट। अभी जब हमारे पास ओल्ड रेट की प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगी तो यही रेट यही इसकी जगह पर यही आ जाएंगे, फिर पूरे सेम हो जाएंगे। अभी हमारे पास 2 रेट है। ठीक है, क्लियर हो गया सर आपका? क्लियर सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखें, आप लोग एक दफा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, अपने ईवेंट के ऊपर एक दफा इसका पीओ जनरेट कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी न्यू ज्वाइन मेंबर को बताएंगे इसकी स्टेप्स तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या करा भाई, हम चाह रहे हैं कि एक ब्लैक कॉफी परचेज करें, ये 3 मंथ्स वाली, ठीक है। जब हमें परचेज करना है कुछ, जब हमें परचेज करना है तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, ये बकेट है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं तो आपके पास एक कैरी या तो बैग दे देते हैं या फिर एक ट्रॉली दे देते हैं आपको कि भाई इसमें आप सामान डाल लें। इसी तरीके से ऑनलाइन के अंदर हमेशा हर जगह पर आपको ये बकेट ही नजर आएगी, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है आपको कि भाई आपने सिर्फ यही परचेज करना है या बस इनफ है, ठीक है। अगर ये तो आपको मजीद कोई चीज परचेज करनी है तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आपको सिर्फ यही चीज खरीदनी है, बस आपने काफी काम हो गया तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अच्छा भाई, ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जी। अच्छा, अब फर्ज करें आपसे गलती ये हो गई कि आपने जो है 2 लेनी थी और आपने 1 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वहाँ से एक और बढ़ा देंगे, हम यहाँ से एक बढ़ा क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इस एरो से नजर आ रहा है, ये हाथ जो बना हुआ है क्वांटिटी के नीचे, इसको 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें अगर इस स्टेप पे आपसे कोई गलती हो जाती है कि आपने कहा नहीं यार वो ये नहीं चाहिए थी दूसरी, तो आप क्या करें, यहाँ से आके क्लियर कर दें, ओके। जब आप क्लियर करेंगे तो वो पूछेगा कंटिन्यू शॉपिंग, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपको वो शॉप के अंदर ले जाएगा, ठीक है।
अच्छा भाई यहाँ पे मैं क्लियर हो गया, मैंने परचेज कर लिया है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मुझे कंटिन्यू शॉपिंग नहीं करनी, मैं कर दूंगा चेकआउट। अच्छा भाई यहाँ पर आके मैंने अपना नाम चेक कर लिया, अपना मोबाइल नंबर चेक कर लिया, अपना एड्रेस देख लिया, सब कुछ देख लिया, अपना ईमेल एड्रेस देख लिया, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, ठीक है, और ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा, और अगर साहब आप पढ़िए। 10,000 रुपये की शॉपिंग जो है उसकी डिलीवरी चार्ज नहीं फ्री है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप अभी मैंने कितनी शॉपिंग करी, 9,500 की, तो इसके ऊपर 125 रुपए डिलीवरी चार्जेस ऐड हो जाएंगे मेरे, ठीक है, पाकिस्तान में कहीं पर भी पर केजी के हिसाब से, ओके। अच्छा, अगर 10,000 से अबव की प्रोडक्ट होगी तो ये कंपनी बेयर करेगी, कंपनी देगी पैसे पूरे पाकिस्तान में कहीं पर, समझ रहे हैं? समझ वो फ्री हो जाएगी, हाँ वो फ्री हो जाएगी, वो फ्री डिलीवरी, ठीक है। अच्छा 10,000 की होगी। हाँ किसी भी ठीक है जगह ना? से कोई ऑर्डर अच्छा भाई अब इसको देखते हैं, इस टैब को, टैब क्या कह रहा है भाई? टैब ये कह रहा है स्पेशल डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है भाई। ये है कि अगर आप किसी बहुत गुंजान जगह पे रहते हैं, ठीक है, जी कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे घरों में टैगिंग नहीं होती, जैसे पंजाब साइड के अंदर ज्यादा लोगों के घरों के ऊपर टैग नहीं होते, या होते हैं लेकिन वो इतना आसान नहीं होता कोरियर सर्विस वालों के लिए वहां तक पहुंचना, ठीक है। तो उनके लिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोई पार्क का नाम, घर के करीब में पार्क हो, मस्जिद का नाम, मस्जिद हो गई, हॉस्पिटल हो गया, बेकरी हो गई, प्ले स्कूल हो गया, या कोई ऐसी चीज हो, कोई माइलस्टोन हो, ठीक है, जनरल स्टोर वगैरह, बिल्कुल जो कोरियर वालों की आसानी हो जाए, ठीक है ना। अच्छा भाई ये इसको भी भर के आप आगे निकल जाएंगे, निकल गए? मैं तो आपसे कह रहा था ना कि आप लोग पीओ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो इस स्टेप पे अभी देखो हमने क्या करा हुआ है, हमने यहाँ पर चॉइस दी हुई है आपको, क्या दी हुई है? चॉइस। आपकी चॉइस दी हुई है, एक बैंक ट्रांसफर है और एक क्रेडिट कार्ड है। समझ में आ गई बात? अभी आपने करना क्या है, अभी आपने करना ये है कि इस स्टेप के ऊपर रहते हुए अगर मैं ये बटन दबा दूंगा ना, ये वाला, तो क्या होगा? ये वाला बटन मैंने प्रेस कर दिया तो क्या होगा? ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। हाँ ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये मेरे पास हमास आपके पास पीओ जनरेट होकर आ जाएगा। पीओ तो जनरेट होकर आ गया। सर ये पीओ से क्या मुराद है? परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर स्टैंड फॉर परचेज ऑर्डर। इनवॉइस, कच्ची इनवॉइस, अभी पक्की नहीं है, तो पेमेंट नहीं है, ठीक है ना। यस, ये प्लेस ऑर्डर किया, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे कच्ची रसीद का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। जब प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक पीओ जनरेट हो जाएगा। सर ये जो वेट लिखा हुआ है 2 kg 800 ग्राम, तो पैकिंग वैकिंग करने में जो इसके वेट बढ़ जाता है उसका पर क्या हिसाब होता है? बस हो गया ना, अच्छा ये सही में बस हो गया ना। कहने का मतलब है बस आपको तो इतना अमाउंट देना है, आपका हेडेक नहीं है कि वो 3 किलो हो गया पैकिंग के बाद या 4 किलो हो गया, वो हमारा हेडेक है। वो हमारे हेडेक नहीं। ओके सर, हम तो आपसे इतने पैसे चार्ज करेंगे, सही, समझ आई? ठीक है सर। 3 kg के पैसे चार्ज होंगे, इसलिए क्योंकि वो 10,000 की परचेज ऑर्डर कम है 10,000। अब क्योंकि देखिए हमारी हर प्रोडक्ट का एक वेट है, वो वेट ऑटोमेटिकली ओपीएस कंप्यूटराइज्ड तौर पे फीड करता है जी, वो ऑटो कैलकुलेट करके बता देगा भाई ये 2 kg में आ रहा है 125 125, ठीक है, 1 kg से ऊपर है 2 के अंदर काउंट कर दिया उसको, ठीक है जी। ये अमाउंट बन गया, जब पीओ बन जाएगा ये अमाउंट उस पीओ के ऊपर लिखा हुआ होगा। अब हम लोग जो है 2 3 4 5 1 हफ्ता को वेट करते हैं कि ये पेमेंट रिसीव हो जाए हमारे पास। अक्सर ऐसा होता है, हम उनको कॉल भी करते हैं कि भाई पीओ जनरेट हुआ है, आप क्या पेमेंट का स्टेटस है। ये उस वक्त करते हैं जब बैंक ट्रांसफर वाला स्टेटस होता है,
अगर हम बैंक अकाउंट से इसको करें तो उसमें क्या तरीका है? क्या बैंक बैंक ट्रांसफर का तरीका है। बैंक से ट्रांसफर करें बिल्कुल आप करते हैं हमारे एचपीएल के अकाउंट में। आप हमारे एचपीएल के अकाउंट के अंदर ये पीओ जनरेट कर दिया जी, कर दिया। आप हमें हमारे साहब को कॉल करके बता दें कि मैंने इतनी पेमेंट हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी, ठीक है। आप जो भी एड्रेस आपके पीओ पे लिखा हुआ होगा हम उसके ऊपर डिस्पैच करते हैं। तो सर जब हम पीओ जनरेट करते हैं और बैंक ट्रांसफर भी कर दिया तो आपके पास कोई मैसेज वगैरह नहीं आता है कि आपको पता चले यहाँ से अब पढ़ रहे हम साथ बैठे हैं, दोनों ने सेम चीजें करी थी। अब मैंने आपको पीओ का इनके पास भेज दिया और आपको उनके पास भेज दिया, क्या कर लिए? ऐसे एग्जाम्पल क्या रहा हूँ मैं, वो हो सकता है ना, हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं आजकल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब क्या हो गया सर ये जो आप अभी बोल रहे हैं कि पीओ इसके पास आता है, ये एक एग्जांपल जिन्होंने कि ऐसा हो सकता है, समझ? लेकिन हमारे सवाल क्या है? सॉल्व कीजिए। सर मैंने ये कहा कि हमने मतलब पीओ जो है जनरेट कर दिया तो ठीक है, हमने बैंक ट्रांसफर भी कर दिया अमाउंट अपना। हमें कैसे पता अब आप चलेगा? लोगों को पता तो चल ही जाना चाहिए ना, मतलब आप लोगों को कुछ ना कुछ आएगा, एसएमएस वगैरह कुछ भी आएगा। हमारे पास पूरा वेब इंटरफेस होता है, हमारे पास एक पेमेंट्स की डिटेल्स आती है। मैसेज के हिसाब से। अब होता क्या है, होता ये है कि हमारे पास इस वक्त कोई 26-27 सर्विस सेंटर है, वो लोग भी अपने ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, छोटे भी कर रहे होते हैं, पार्शियली भी कर रहे होते हैं, बड़े ऑर्डर्स भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, उससे और भी छोटे होते हैं। जैसे कुछ ऑर्डर लगाया सुबह के वक्त उन्होंने, फिर उन्होंने यार मैं दोबारा पेमेंट भेज रहा हूँ, ठीक है, दोबारा पेमेंट भेज रहा हूँ, ये जिसमें ये प्रोडक्ट लगी थी ये भी डाल। अब फॉर एग्जाम्पल वो पेमेंट और ये वाली पेमेंट मैच कर दें, जी जी हाँ, डबलिंग हो गई है। हाँ, कहने का मतलब है हम लोग कॉल करते हैं आपको कि भाई आपने पेमेंट भेजी है, ठीक है, आप अपना एड्रेस कंफर्म करते हैं, ये ना हो कि एड्रेस में भी कभी गलतियां होती हैं, ठीक है ना। तो सर आप लोगों को कोई अलग से डिपार्ट है जो कॉल करके हमारे साथ होते हैं, वो डील कर रहे हैं। अच्छा वही सर, ठीक है, पेमेंट की सारी सर बैंक के जरिए कैसे ट्रांसफर होगा, उसमें इसमें ऑप्शन में कैसे जाएंगी? बैंक के जरिए ट्रांसफर करना हो तो बैंक के जरिए मैंने पेमेंट अगर ट्रांसफर करनी, बैंक के जरिए अलग भी मेरा अकाउंट है, आपका अकाउंट एचबीएल में, तो इसमें तो आप एचबीएल के अकाउंट में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, एटीएम के अंदर जाएंगे, एटीएम से जाके भी ट्रांसफर कर सकते हैं, समझ में आई? आपको फिजिकली जाना पड़ेगा बैंक में, ऑनलाइन नहीं हो सकता। ऑनलाइन के लिए देखें, जैसे अलवी में ऑनलाइन का सिस्टम मौजूद है। देखिए हाँ बिल्कुल, मोबाइल अकाउंट आपने यहाँ इधर आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, आपने पीओ जनरेट कर दिया जी करके बता देना सर, ऑर्डर हो जाएगा ना। नहीं, ठीक है, मैं कर देता हूँ करके बता दूसरा का स्लाइड से दिखा भाई, ये पीओ बन गया, ये जी समझ में आ गई? ये है पीओ, ये जैसे पीओ जनरेट हुआ ना, ये अभी हमारे साथ के पास ईमेल आ रही होगी, सही सही क्लियर हो गया? ठीक है। ये पीओ बन गया 9,875 रुपए का। अब आपने करना क्या है, अगर आपके वो मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप है, आप जीएक्सएम के अकाउंट के अंदर 9,875 रुपए जमा करवाते हैं और हमारे साथ को बताते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके कि मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दी है इस एड्रेस के ऊपर, इस एड्रेस के ऊपर हम आपका सामान भेजेंगे। समझ आ गई? क्लियर हो गया? ठीक। हमें फोन लाजमी करना पड़ेगा क्या? फोन लाजमी करना, वरना हम आपको फोन करेंगे आपके नंबर पे, आपका नंबर लिखा हुआ है ना, ये रख जी जी नहीं कहाँ पे? यही है। नहीं ये नहीं है, इसका नंबर इसने हाइड किया हुआ है, नहीं दिया हुआ इसका नंबर। अगर नंबर नहीं भी होगा ना तो हम आपके मेंबरशिप कोड से निकाल लेते हैं, ठीक है? समझ में आ गई? जी सर। सर लेकिन हम कौन से बैंक के मतलब अपने बैंक हमारे पास ये देखिए एसबीआई अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, ये रहा। इस अकाउंट के अंदर आपने अपने पैसे डालने किसी भी अकाउंट से डाल दें। ठीक है, ये है इसका टाइटल ऑफ अकाउंट जी ये देखिए, हमने इसीलिए दिया हुआ है ताकि आपके लिए इजी हो जाए ये स्टेप। अब आप क्या करेंगे, इसका निकालेंगे प्रिंट और अपने पास सेव करके रख लेंगे। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेने प्रिंटर ना हो तो
प्रिंटर ना हो किसी के पास? स्क्रीनशॉट ना असल में प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इससे प्रिंट भी निकल जाता है। और कोई सवाल? ठीक है सर, क्लियर सर, अब तक की अब तक क्लियर है। जी मैडम, क्लियर है? आपसे नहीं क्लियर हो गया? OTP कोड है, हाँ? OTP कोड आपने यहाँ पे लिखा है। अरे भाई एक मिनट, अभी ये हो जाए। बैंक ट्रांसफर समझ में आ गया सारा? जी सर। ये देखें, अभी आप देखो, अभी इस स्टेप पे मैं दोबारा, अभी इस स्टेप पे आपने कोई पेमेंट नहीं दी, लेकिन आपका पीओ जनरेट हो गया। जी सर। समझ आ गई नहीं आपको? ये तो एक स्टेप हो गया जो हमने आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका क्लाइंट ऐसा है जो बहुत जल्दी कर रहा है, तो आप ऐसे करके बस बाद में आप उसको ऑनलाइन हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये स्टेप भी हो गया। अच्छा भाई, दूसरा जो स्टेप है ना, मैं तो आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है भाई, कहाँ चले गए हम? हमने प्रोडक्ट परचेज कर ली सेलेक्ट करके, ठीक है, ये कर ली, ये कर ली, ये डिटेल में चलेगा। देखिए ये स्टेप तो कंप्लीट कर लिया हमने क्या करा, हमने इसको भूल जाए, हमने ये वाला स्टेप फॉलो करके परचेज ऑर्डर निकाल दिया। इसको भूल जाओ, पीछे वाले को। क्या इसको भूल जाए, इसको भूल जाओ, इस वाले को याद रखें। आपने ये वाला, ये टोटल ये हाँ, ये करके आपने इस पे क्लिक करके परचेज ऑर्डर कर दिया और आपका पीओ बन गया। ऐसे ही है ना? जी सर। ऐसा काम हो गया। जी सर। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसके ऊपर क्लिक। ये है बेसिकली ऑनलाइन लाइव ट्रांजैक्शन हो रही है अब। जी, अब हो रही है ऑनलाइन लाइव ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्या हुआ? क्रेडिट कार्ड के जरिए। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी जो स्टेट है, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, और आपका ईमेल एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आप कर देंगे प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक। हाँ जी, अब बेसिकली ये आपसे पूछता है कि आपके पास कार्ड की टाइप क्या है, वीजा कार्ड है या मास्टर कार्ड है। ठीक है, कौन सा है? वीजा कार्ड है। वीजा कार्ड है या मास्टर कार्ड है। ठीक है भाई, देखिए आजकल के जितने भी कार्ड आ रहे हैं ज्यादातर मास्टर कार्ड आ रहे हैं। ये लोगो लगा हुआ है इसके ऊपर, ऐसे ही है ना? आपने इसको सिलेक्ट कर लिया मास्टर के ऊपर, या अगर आपके पास वीजा जरूरी नहीं है भाई, ये सर वो कार्ड पे डिपेंड करता है। हाँ डिपेंड करता है ना। तो अगर आपका वीजा है तो आप वीजा करेंगे, अगर आपका मास्टर है तो मास्टर करेंगे। उसके बाद वीजा है, अपना कार्ड नंबर लिखेंगे। सही है। यहाँ पे कार्ड नंबर आ गया। यहाँ पर कार्ड के ऊपर आपकी ना एक एक्सपायरेशन डेट लिखी हुई है, वो लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे आप कार्ड को पलट के देखिए, किसी का एटीएम कार्ड है अपना? जी सर। देखिए बताना नहीं, आप कार्ड के पीछे आपके ना 3 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, वाइट पट्टी में लिखा जी जी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। वो सिक्योरिटी कोड होगा वो आपने यहाँ डाल देना है। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा सर, ये यूनियन पे जो है ये इसका ऑप्शन नहीं, भाई ये लिखा होना यार। यूनियन पे सर ये हम अपनी इतनी डिटेल देंगे तो ये मतलब कहीं आउट तो नहीं हो जाती? रिएक्शन से आउट नहीं हो सकती। अरे नहीं है, नहीं होता ये आउट नहीं, हेड ऑफिस से बहुत आगे। सही है। अच्छा भाई, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे आपकी कार्ड्स की डिटेल पूछेगा, कार्ड का नंबर पूछेगा, उसकी एक्सपायरेशन डेट पूछेगा। ठीक है, नहीं दोबारा नहीं पूछेगा, वो दिया हुआ होगा उसमें आपने सिर्फ देके कंफर्म करना है। सही सर। भाई सही समझ आ गया मुझे। ये मैंने हाइड इसलिए किए थे ताकि किसी को पता ना चले। वो आपके कार्ड्स के आखिर 3 डिजिट जैसे हम किसी की ऑनलाइन एंट्री करते बाद में वो हमारे पास एक पेज आ जाता है, रिव्यू आता है। सही है ना? समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे, जैसे ही आप ये करने के बाद इस पे के बटन पे क्लिक करेंगे। सही है, पे के बटन पे क्लिक करेंगे, पे हो जाएगा। ये आपसे पूछेगा कि भाई प्लीज सेलेक्ट वन ऑप्शन फॉर रिसीविंग वन टाइम पेमेंट।
ओटीपी पिन, ये ओटीपी पिन क्या चीज होती है? ये चीज होती है वन टाइम पिन कहलाती है, जो एक मेरे ख्याल में 30 से 40 सेकंड के बाद एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, या जब आप बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं ना, जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं जाके, तो वो आपसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगते हैं। जी सर। आप एटीएम में जाके पैसे निकालते हैं, आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि भाई 5000 रुपए निकल गए। जी जी। जैसे ही आप अपने ईवर्ड से ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि भाई ओटीपी जो है ना, ये 3 ऑप्शन दे रहा है आपको, या तो आपको एसएमएस के थ्रू मिल जाए ओटीपी, या फिर ईमेल के थ्रू, या फिर दोनों आ जाए, ईमेल में भी आ जाए और एसएमएस के थ्रू भी आ जाए। तो मैंने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है एसएमएस। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे सेलेक्ट करके सबमिट करूंगा ना, मेरे मोबाइल के अंदर घंटी बजेगी और मेरे पास एक एसएमएस आ जाएगा इसी वक्त। लेकिन सर वो उस सूरत में ऐसा होगा जब हमने बैंक में वो नंबर अपना लिखवाया, अदरवाइज तो नहीं आएगा। नहीं हुई ना, अभी कहाँ हुई, अभी कहाँ से हो गई? अभी तो एसएमएस आया है आपके पास, आप एसएमएस यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन ये आएगी आपके पास। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास ये आएगी, आप यहाँ पर जो आपके मोबाइल पे मैसेज आए ना, वो आपने डाल के सबमिट पे क्लिक कर। ठीक है, मोबाइल पे जो मैसेज ओटीपी जाएगी ना मोबाइल में, ओटीपी आया होगा ना, वो आपने डालने के बाद सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एसबीआई मास्टर कार्ड की तरफ से आएगा कि भाई आपने कर दी, ओके कंटिन्यू। ठीक है, फिर उसके बाद ये ईवर्ड की तरफ से पॉपअप आएगा कि भाई आपने ट्रांजैक्शन कर ली, और जो नीचे लिखा हुआ है ना क्लिक टू कंप्लीट पेमेंट, जी जी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरीके से ऑनलाइन वाला पीओ जनरेट हो जाएगा। ठीक। ठीक है, अच्छा आपका एक सवाल था कि ये पेमेंट जो है और ये सिक्योर है कि नहीं है? मेरी पेमेंट की जो डिटेल डिटेल दे रहे हैं वो सिक्योर है नहीं है। जैसे ही आप इस स्टेप पर आएंगे ना, जी, जैसे ही आप इस स्टेप के ऊपर आएंगे, मास्टर कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, जी जी, तो ये पूरा इंटरफेस सब चेंज हो जाएगा। ये चेंज होके चले जाएगा एचबीएल के पास। वो बेसिकली सिक्योर लाइन होती है। ठीक है। साइबर सोर्स वाले होते हैं, पीछे बैठे हुए होते हैं, जिनका काम सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना होता है। और आ गई, ये हमारे पास भी इसका एक्सेस नहीं होता, ये हमारे पास भी इसका एक्सेस नहीं होता। ठीक है, ये यहाँ से जैसे आप क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे ना, जी जी, तो ये जो है साइबर सोर्स वालों के पास चले जाते हैं। सही। ये सारा जितना भी हो रहा होता है, ये सारा साइबर सोर्स वाले डील कर रहे होते हैं इसको। ये एचबीएल की थर्ड पार्टी होती है कंपनी। ठीक है, और भाई यहाँ पर आके हो गई हमारी प्रेजेंटेशन खत्म। किसी को सवाल है तो बताते हैं भाई। सर ये यूनियन पे का कार्ड है, ये चलेगा? उसमें वीजा तो इसमें यूनियन पे का कार्ड, यूनियन पे चल जाएगा, सब चल जाएगा। उसमें सर ऑप्शन तो नहीं यूनियन पे का? नहीं अरे भाई बैंक तो किसी भी बैंक से लिखा होता है एचबीएल, नहीं यूनियन, उसमें वीजा और डेबिट का उसका था ना, चल जाएगा, डेबिट कार्ड में चल जाएगा। हाँ ओके जी जी। माशाल्लाह सर, कहाँ से सीखा आए आप? वालेकुम सलाम, कहाँ से आए आप? मैं ये डेढ़ से कब से कर रहे हैं डीप्सन? 8 साल से जाना है। माशाल्लाह। हेड ऑफिस से जाना वो, और इसे 8 साल से भी नहीं बल्कि 10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए ना। हाँ माशाल्लाह, मैंने अपनी शादी भी देखी। अच्छा, क्या फरमाते हैं आप जो न्यू डीप्सन उनके लिए? मैंने पूरे पाकिस्तान में परचेज किए है, मगर जो हेड ऑफिस में सपोर्ट करती है वो कोई भी नहीं करता। सही। पूरे पाकिस्तान में बहुत शाह है मगर वो उस तरह सपोर्ट नहीं करती जैसे हमें जो ना हेड ऑफिस सपोर्ट करती। इसलिए हम हेड ऑफिस में उठ के आ जाते हैं। आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज की इसकी डीएक्सन की? तकरीबन अभी जो नई आई है वो नहीं की। रिजल्ट वगैरह के बारे में? अल्लाह का शुक्र है, मैं स्पर्लिनर पे जो ना समझ लो कि जमीन पे पड़ा हुआ था और उठ के खड़ा हो गया। कुछ बताएंगे आप अपने? मेरा एक्सीडेंट हुआ था, को डिस्टर्ब कर। अच्छा। और जिस्मानी तौर पे बिल्कुल खत्म हो गया था, तकरीबन टांग भी टूट गई थी।
फिर एक दोस्त है मेरा फिनिशपा में एडमिट था 4 साल तक। अच्छा, कंटिन्यू एडमिट रहे हो? कंटिन्यू। अच्छा, एक दोस्त है मेरा ऑफिस का ही है, उसने बोला यार एक प्रोडक्ट है, अगर आप वो इस्तेमाल करोगे, यार है ठीक हो, अगर आप वो इस्तेमाल करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। बोले फिलहाल यार अगर उस ये स्पायरुलिना लेके आ गए मेरे पास। अच्छा, छोटी स्पायरुलिना सही। उस टाइम ये 1500 रुपए की मिलती थी। सही जी। फिर 1500 रुपए की मिलती थी, वो लेके आ गया, लेकिन उसने उससे पैसे नहीं दिया। वो स्पायरुलिना मैंने तकरीबन उससे 17 दिन इस्तेमाल किया। 17 दिन बाद में उठ के खड़ा हो गया। सही। कि मैं खड़ा ही नहीं हो सकता। टांग की वजह से? टांग की वजह से नहीं, मेरे रीढ़ की हड्डी में जान नहीं थी। अच्छा, पैरालाइज हो गए थे? पैरालाइज नहीं हुआ था, नीचे से कट गया था ना ये मेरी, ये जो है ना ये नीचे हिस्सा ये पूरा कट गया था। अच्छा, और टांग भी टूट गई थी। कमजोरी इतनी आ गई थी कि मैं उठ नहीं सकता था। कमजोरी की वजह से नहीं उठ सकते? कमजोरी की वजह से वो मैंने खानी शुरू कर दिए, तो 17 दिन बाद उठ के खड़ा क्या हुआ कि ऊपर ये इस फ्लोर पे आ गया। माशाल्लाह। उधर से छुट्टी ली, मैंने बोला यार ये प्रोडक्ट मैंने लेके आनी है, और मैं वहाँ से यहाँ तक गाड़ी पे आया, फिर टहलता सीधे ऊपर आ गया। सही। अल्लाह ताला ने जो है ना मेरे में इतनी जान डलवा दी। उसके बाद स्पायरुलिना जो है ना आपका दीवाना हो गया, जबरदस्त। मैं खुद बताते हूँ। और उसके बाद मैंने सब प्रोडक्ट तकरीबन इस्तेमाल किया। अभी भी मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किए, ये देखो छोटे स्पायरुलिना, ये इसके बगैर तो मैं चल ही नहीं सकता। ये आपकी खुराक, ये मेरी खुराक हिस्सा बन गया? मंथली तकरीबन। अभी तो मेरी वाइफ यूज करती है। कितनी गोली इस्तेमाल करते हैं आप? 2 सुबह 2 शाम? हाँ, और ये वाइफ के लिए जो है शैम्पू लिया यूज करती है। सही। और जो सोप वगैरह है वो तो हमें मीरास में मिला है। आपका नाम सर? मेरा फजल अजीम नाम। यहाँ कराची में रहते हैं? कराची में रहते हैं। पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक है मेरा। अभी भी हैं? आदर सर्विस हैं? जी, आदर सर्विस है माशाल्लाह। आदर सर्विस जी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हमारे ताल्लुक पुलिस से। ठीक। अल्लाह।